नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आइए इसी के साथ स्वागत कर लेते हैं अपने आज के अतिथि बाबा रामदास जी का। बाबा जी नमस्कार। जय हो, भक्तों की जय हो। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम बाबा जी। दर्शकों, बाबा जी के साथ, बाबा रामदास जी के साथ कुश्ती से लगायत भारतीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इसी के साथ कई ऐसे विषय हैं जिस पे हम लगातार बातचीत करते हैं। एक उनमें से विषय है कनाडा और पंजाब का रिश्ता। कनाडा और पंजाब के रिश्ते पे हमने और बाबा रामदास जी ने कई वीडियोस किए हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप जरूर देखिएगा और चर्चा कैसी लगी ये भी बताइएगा। फिलहाल एक बार फिर बाबा जी के साथ हम कनाडा की यात्रा पर चल रहे हैं। कनाडा में एक नया ट्रेंड देखने को मिला, हालांकि ये नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे वीडियो और चर्चा की विषय वस्तु वही है। आपने देखा होगा कि वहां से जो खालिस्तानी मूवमेंट है, अलगाववादी मूवमेंट है, उसको सपोर्ट, लेकिन उसी के साथ साथ जो हिंदू हैं, यानी भारतीय और कम्युनिटी जो सिख नहीं है, उनके ऊपर लगातार हमले जारी हैं। और वहां या तो भारत के दूतावासों पर हमले होते हैं और उसके बाद अगर कहीं हमले होते हैं तो वो हैं हिंदू मंदिरों पर हमले। इस बार एक नई धमकी आई है उसी धमकीबाज द्वारा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि साहब जो कनाडा में स्वामी नारायण मंदिर है अब वो उस पर हमला करेंगे। कुल मिला के उनका नारा यह है कि हिंदुओं कनाडा छोड़ के वापस जाओ। क्या है ये पूरा मामला, जरा बाबा जी से इसके और भी जो अलग अलग एंगल हैं उस पर जरा बातचीत करते हैं। बाबा जी, सिखों कनाडा चलो और कनाडा से अब इस तरह की बातें आ रही हैं हिंदुओं कनाडा छोड़ो, ये क्या है? देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये इस खालिस्तानी मूवमेंट को लीड कौन कर रहा है और लोग लीड कर रहे हैं, उनका मतलब उद्देश्य क्या है या क्या सोच के कर रहे हैं, कहां से समर्थन जुटा रहे हैं, मतलब लक्ष्य क्या है वो, ये मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और देखिए, ये स्वामी नारायण मंदिर पे हमले की धमकी देना ये कोई नई बात नहीं है। इसी साल में ये छठी बार 5 हमले ऑलरेडी हो चुके। हमला, अच्छा हमला भी हम ये नहीं कह रहे कि कोई बम ही फोड़ दिया या कुछ है। हमला क्या करते हैं तब, ये मंदिर पे ग्राफिटी लिख देते हैं। वो एक इतना बड़ा, जैसे वो स्प्रे वाला सेंट नहीं होता, लड़के छिड़कते हैं आजकल बहुत ज्यादा, तो उस सेंट में एक इंक सी होती है, उस इंक से भाग के जल्दी से खालिस्तान जिंदाबाद या वाह इस टाइप के नारे फालतू के लिख देते हैं और हिंदुओं जो है क्या नाम, कनाडा छोड़ो, इस टाइप के नारे लिख देते हैं। बस इनका यही एक्टिविज्म है। हिंदुस्तान का झंडा फूंक देंगे, काउंसलेट पे जो है इस प्रकार के नारेबाजी कर देंगे, एक आध पत्थर मार देंगे। हालांकि इन्होंने काउंसलेट में बकायदा पेट्रोल बम तक मारने की कोशिशें की हैं पूर्व में। कनाडा की सरकार इसको कहती है कि साहब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच। ट्रूडो का प्रशासन ये मानता है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग हैं, ये हासिल क्या करना चाहते हैं? अच्छा, लार्जर हिंदू कम्युनिटी या हिंदू डायस्पोरा के साथ जब ये ऐसी हरकतें करते हैं तो इनकी पूरी दुनिया में क्या इमेज बनती है? पंजाब में इनकी क्या इमेज बन रही है? पंजाब का सिख इनके बारे में क्या सोचता है? इनकी ऐसी हरकतों को कितना समर्थन देगा? पंजाब का हिंदू, देश का हिंदू, कनाडा में रहने वाला हिंदू क्या सोचता है? अच्छा, ये सच बात है कि जब ये इस प्रकार की ये टुच्ची हरकतें करते हैं ना, तो इनकी संख्या तौर पर कनाडा में 5, 10 या 15 होती है। चूंकि सोशल, अच्छा ये खुद ही रिकॉर्डिंग्स करते हैं, वीडियो, अच्छा ये अपनी वीडियो भी खुद वायरल करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ
समाचारों में बने रहना है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम हैं और हम कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इनकी हरकतें और क्या हैं? एक वो एलजीबीटीक्यू जो है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल के मैच में सेव पहन के मंच मैदान में घुस गया। अब उसको इस सिर पे बैठा के नाच रहे हैं सब वहां पे कनाडा में। वो पन्नू कहता है कि हम उसको $10,000 जो है इनाम देंगे, बहुत बड़ा काम किया लड़का। ये तो इनकी हरकतें हैं। अच्छा, इसके कहने पे जिन लोगों ने वो लाल किले पे चढ़ के 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान जो भारतीय ध्वज उतार के जो है उसकी बेइज्जती करके जो अपना निशान साहब वहां फहरा दिया था, उसको इसने कहा था कि $1,00,000 इनाम दूंगा। और इसके बाद पंजाब के एक मोगा जिले में या किसमें कि वहां पे जो उसके कलेक्ट्रेट पे जो खालिस्तान का झंडा फहराएगा उसको $1,00,000 इनाम दूंगा। वो कुछ लड़के वहां लाल किले पे चढ़ गए, कुछ बेचारे यहाँ मोगे में चढ़ गए, वो सब जेल में बंद हैं, आज तक जमानत नहीं हुई। और इसने एक पैसा नहीं दिया, कोई वकील तक नहीं किया। एक पंजाब के वकील साहब हैं बेचारे, वो आम आदमी पार्टी में थे, वो इन्हीं का मुकदमा लड़ते हैं अकेले। ये लड़कों को जेल भिजवा देता है, उसके बाद वहां जाके बैठ जाता है। अच्छा, ऐसी टच्ची हरकतें कर करके कि इनका सिर्फ एक उद्देश्य था, इनको समाचारों में बने रहना है। अच्छा, क्यों बने रहना है जी? यही मेरा सवाल था कि क्यों बने रहना है। सर, ये जितना भी ये एलिमेंट है ना, इनके पास, सबके पास अपने गुरुद्वारे हैं, गुरु घर। और आज की तारीख में जो असली लड़ाई है वो है गुरुद्वारे में रखी हुई गुल्लक की। जितना बड़ा गुरुद्वारा उतनी बड़ी गुल्लक, जितनी बड़ी गुल्लक उतनी बड़ी लड़ाई, उस पे कब्जे की लड़ाई। अब साहब, वो सरी में जो गुरुद्वारा था उसके प्रधान जी थे निज्जर साहब, द पुअर प्लम्बर, जो कि फर्जी पासपोर्ट पे यहाँ का वांटेड क्रिमिनल वहां जाके गुरुद्वारे का प्रधान बना हुआ था। और इसकी जो पन्नू की जो ये संस्था है ना, सिक्स फॉर जस्टिस, उसी का वो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव था। और वहां पे मैंने बताया गया मुझे कि 2 से 3 लाख डॉलर्स का मंथली चढ़ावा आता है। तो अच्छा, वहां पे क्या है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ये तो बेचारे वैसे ही एक तो गए थे अच्छी जिंदगी की खोज में, फॉर बेटर लाइफ। यहां कम से कम अपने घर खाना खाते थे, कर्जा नहीं था सिर पे जब यहाँ इंडिया में थे, और अच्छी खासी रोटी खाते थे, संपन्न घरों के। पंजाब का जो गरीब आदमी है ना, जो बीपीएल फैमिली है, उसका भी घर आप देख लेंगे ना, तो सर आपके घर में जो एसेसरीज हैं वो तमाम एक पंजाब की बीपीएल फैमिली में मिलेंगी। तो ये तो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे थे सर, वहां जाके इतनी गरीबी में गुजारा कर रहे हैं कि खाने के लाले पड़े हुए हैं। बच्चियां जो हैं, क्या बताऊं अब। तो सर ये खाना खाते हैं गुरुद्वारों में, और वहां पे क्या है, इतनी भयंकर एकाकीपन की जिंदगी है, कोई किसी से बात नहीं करता। तो इनको थोड़ा बहुत जो सुलेस है, थोड़ा सा सहारा मिलता है, वो उन्हीं गुरुद्वारों से मिलता है। और सर गुरुद्वारे पूरी कीमत वसूलते हैं। सबसे पहले तो रेडिकलाइज करते हैं, उसके बाद उन्होंने गुरुद्वारों ने बोला सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि कुछ $50 हर महीने दिया करो पंथ के लिए, धर्म के लिए। चलो 50 नहीं दो, 20 दो, 10 दो, कुछ दो। सर फंड रेजिंग करते हैं। तो आखिर समाचार में अगर नहीं बना रहेगा, मैं कुछ कर रहा हूं पंथ के लिए, क्या किया भैया तूने पंथ के लिए?
$10 का एक कैन खरीद के उस पर ग्राफिटी, जो दीवार पे जो बात लिखी जाती है ना, बाथरूम में हमारे यहाँ लड़कियों के फोन नंबर लिखे होते हैं ट्रेनों वाले में ना, उसको ग्राफिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो तूने पंथ के लिए क्या किया? ग्राफिटी लिख दी। या अमेरिका का किसी गुरुद्वारे में कोई भारतीय राजदूत आया तो तूने उसको खालिस्तान का झंडा देख लेके इंडिया गो बैक लिख दिया। या हिंदुस्तान का हमारा जो भारतीय तिरंगा है भारत का, उसको जमीन पर रख के जो है उसको पैरों से तले कुचल रहा था। एक सिख जेंटलमैन ने अपना तिरंगा उठाने की कोशिश की, उनको तुमने गालियां दी। एक गुजराती जेंटलमैन को तुमने, ये तो तुम्हारा है कौम के लिए जी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आखिर अगर समाचारों में नहीं बना रहेगा, कुछ करता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो सर $1,00,000, $2,00,000, $3,00,000 हर महीने जुटाना मामूली बात है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आपने मतलब मैं वो सवाल पूछना ही चाह रहा था कि आपने उसका जवाब दे ही दिया कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं। इसी के साथ जो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, दर्शकों आपने भी देखा होगा कि इसी तरह के 2, 4, 5 खड़े हुए थे, भारतीय झंडे की वो अवमानना कर रहे थे, उसको पैरों के नीचे कुचल रहे थे। एक सिख परिवार ही निकला, जिनके साथ एक बुजुर्ग भी थे, उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, उन्होंने बाकायदे वहां विरोध किया और इन्होंने गाली गुप्ता दिया। तो ये एक रिएक्शन देखने को मिल गया कनाडा की उसी धरती से। अब आपसे इस उदाहरण के बुनियाद पे बाबा जी मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो तमाम इस तरह की टुच्ची हरकतें करते हैं, जाके ग्रेविटी बना के चले आते हैं, जिसको कहते हैं ना किसी को चिंगोटी काट लिया, या आए और किसी के घर पर एक ढेला एक कंकड़ चलाया और भाग लिए, इस तरह की ये जो टुच्ची हरकतें कर रहे हैं या करते हैं सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए। आपने ये भी बता दिया कि पैसे का कुल खेल है, गुरुद्वारों के थ्रू जो आता है इनके पास। पंजाब के एक सिख परिवार ने कनाडा में ये विरोध कर दिया। मैं बार बार आपसे पूछता हूं, ऐसे हर किसी मामले के दूसरे हिस्से की बातचीत में आज फिर पूछ रहा हूं, इनकी इन तमाम टुच्ची, सस्ती, बेहूदी और बदतमीजी भरी हरकतों पर जो हमारा पंजाब है भारत में, वहां जो समाज रह रहा है, सिख समाज रह रहा है, उसके अंदर क्या भावना आती है? कोई प्रतिक्रिया, कोई शेमफुलनेस, कोई इस तरह का भाव कि अरे यार ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? कुल मिला के मैं ये जानना चाहता हूं, दूर कनाडा में तो उनके छाती पर चढ़ के सिख परिवार ने विरोध कर दिया अपने झंडे को क्या सम्मान बचाने के लिए। क्या भारत के पंजाब का सिख समाज इस तरह का कोई भाव रखता है? क्या रिएक्शन होते हैं इस तरह की टुच्ची हरकतों पे? सर, रामधारी सिंह दिनकर, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी फेमस लाइन है ना, समय शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, समय लिखेगा उन जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। सर, हनुमान जी ने तो छाती चीर के दिखा दिया था कि मेरे हृदय में प्रभु श्री राम और माता जानकी बसते हैं। हम, आप या कोई अपनी छाती फाड़ के तो दिखा नहीं सकता। ठीक बात। अब बात यह सर कि आप अपने दिल में क्या सोच रहे हैं हम नहीं जानते, पर ऊपर से आप तटस्थ दिखाई देते हैं। और मैं आज पूरी सिख कम्युनिटी को से मुखातिब होकर ये बात कह रहा हूं, आई एम एड्रेसिंग द होल ऑफ द सिख कम्युनिटी, कि सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको खारिज नहीं कर सकते है नॉन सीरियस जी नहीं। आज सोशल मीडिया पे क्या दिखाया जा रहा है, क्या लिखाया जा रहा है, उससे आपकी इमेज बनती है। और सोशल मीडिया पे जब ये लफंगे अपनी ऐसी टुच्ची हरकतों की जब ये वीडियोस डालते हैं और अपने शेखी बघारते हैं, तो जो सिख समाज है, जो थोड़ा दिल दिमाग रखता है, वो चुप रहता है।
और इनके लंपट तत्व जो हैं वो सोशल मीडिया पे आके कमेंट बॉक्स में उछल कूद करते हैं। वो चाहे फर्जी आईडी से करते हो, चाहे वो पाकिस्तान से कमेंट आता है, परंतु आपके नाम पे घटिया हरकतें हो रही हैं, बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ, भारत के खिलाफ। और बहुसंख्यक सिख समाज सोशल मीडिया पे चुप है और आपके नाम पे कुछ लोग, चाहे वो फर्जी आईडी से चाहे ओरिजिनल आईडी से, कमेंटबाजी करते हैं। मैसेज सोसाइटी में क्या जा रहा है, दुनिया में क्या जा रहा है? जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो आपकी इमेज, सिख समाज की इमेज पूरी दुनिया में और भारत देश में क्या बन रही है? सर, इमेज बिल्डिंग, इमेज एक दिन में नहीं बनती, सैकड़ों हजारों सालों में बनती है। खराब एक दिन में हो जाती है। तो आप क्या सोचते हैं हमको नहीं मालूम, पर आप तटस्थ बिहेव करते हैं, या आप इन गुंडे बदमाश लंपटों का, इन दो कौड़ी के गुंडों का विरोध करते हुए नजर नहीं आते? आपको खुल के मुखर विरोध करना चाहिए और समाज में हर तरीके से करना चाहिए, हर तरीके से। आप चुप हैं। आपका दोष सबसे बड़ा ये है। हम नहीं कहते कि आप उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी संख्या पूरे देश में 5 है या 50 है या 5000 है, पर वो एक अकेला भी काफी है, क्योंकि आप 2 करोड़ होके भी चुप हैं। भाई 1 करोड़ सिख है ना इस धरती पे, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, आप चुप हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा बाबा जी, आपने बड़ी बुलंदी से और बिल्कुल वाजिब बात कही कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके दिल के अंदर क्या है, और वो कहा जाता है ना कि भाई मोहब्बत अगर है तो वो एक्सप्रेस होनी चाहिए, वो पता चलनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि आंखों आंखों में इशारा हो गया और तुम एक तरफा उनको मोहब्बत करते रहो, वो तुमको एक तरफा मोहब्बत करते रहे और दिल की बात किसी ने जुबान पर लाई ही नहीं। तो फिर ऐसी मोहब्बतों का क्या होता है, ये दर्शकों को पता है, तमाम हमारे युवा साथियों को पता है। लेकिन आप जब ये इतनी दक्काकी के साथ कह रहे हैं कि आप चुप हैं, आप चुप हैं, आप चुप हैं, वो चुप क्यों हैं? डर से, भय से क्यों चुप हैं? उनकी चुप्पी का कारण क्या है? अवनीश भाई, मैं YouTube चैनल चलाता हूं ना, तो हर आदमी एक ही बात बोलता है मेरे YouTube पे कि यार दद्दा, बड़ी हिम्मत है यार आप में, कैसे बोल लेते हैं आप। सर, बात यह ना कि बोलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और पिछवाड़े में पसेरी भर गू चाहिए। लोगों की छाती में न कलेजा है न पिछवाड़े में गू है, पर हिम्मत नहीं होती लोगों की बोलने की। और ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग बोलने वाले हैं, इसी 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 पंजाब में बोलने वाले हैं और बड़ा मुखर बोलने वाले हैं। पर दिक्कत यह है सर कि मान लीजिए एक आदमी ने बोलने की हिम्मत की, तो बहुसंख्यक समाज को उसका समर्थन में आना चाहिए ना। ये बहुसंख्यक समाज चुप रहता है, गरियाने वाले 1000 आ जाते हैं। आप भैया, आपने कोई वीडियो डाली, मान लीजिए आप बोलने की हिम्मत रखते हैं और आपने गलत को गलत कह दिया, एक वीडियो बना के डाल दी, तो आप सही बात कह रहे हैं, तो आपके समर्थन में भी तो 1000 कमेंट आना चाहिए। पर जी नहीं, समर्थन में इक्का दुक्का 2-4 कमेंट आते हैं सोशल मीडिया में नीचे, आपको गरियाने वाले 1000 कमेंट आ जाते हैं। और सबसे इनका जो फेवरेट जुमला है, तुम आरएसएस का आदमी है, तू आरएसएस का गुलाम है, तू मोदी का आदमी है ना। आप चुप हैं, आपका जो विरोधी है वो बोल रहा है।
बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, यहाँ एक एंगल आपने इसमें जोड़ा, वो भी बड़े महत्व का है। आप जब ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ भी बोलने वाले हैं, इक्का दुक्का ही सही, संख्या में कम ही सही, लेकिन दकाकी के साथ बोलते हैं, लेकिन उन बोलने वालों को फिर बहुसंख्यक समाज का समर्थन नहीं मिलता। मेरा सवाल फिर वही रहेगा कि अगर पंजाब में सिख समाज में बोलने वाले बहुत कम हैं, तो उनको समर्थन देने वाले जो तमाम ऐसे हिंदू हैं जो समर्थन दे सकते थे या उनको देना चाहिए बहुसंख्यक समाज के लोगों को, उनकी चुप्पी के क्या वजह है? क्या इन सारी चीजों के आगे पीछे डर है क्या? क्यों नहीं जो बहुसंख्यक समाज है ऐसे किसी मुखर व्यक्ति, मैं कहता हूं आपके ही साथ आपके ही समर्थन में, आप अद्भुत बोलते हैं और हर विषय पे बोलते हैं, तथ्यात्मक बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपको ही उदाहरण के रूप में सामने रख दूं, तो बाबा रामदास जी जब पंजाब की भावना से जुड़ी, पंजाब की जमीन से जुड़ी, वहां के इतिहास से जुड़ी, वहां की समस्याओं पर से जुड़ी ऐसे किसी विषय पर खरी खरी बात करते हैं, तो वहां का बहुसंख्यक समाज क्यों हिचकता है, क्यों नहीं समर्थन लेके सामने आता? कारण क्या है? ये कारण तो पता करना पड़ेगा। जब ट्रूडो ने, कनाडा की संसद ने यह बयान दिया कि भारतीय एजेंसीज ने निज्जर को मरवा दिया, तो भारत में तो बहुत कड़ा विरोध हुआ, सरकार की तरफ से भी, हर तरफ से। परंतु अकाल तख्त के जत्थेदार जो है वो ट्रूडो के साथ जाके खड़े हो गए और निज्जर के पक्ष में बयान देने लगे। तो आप ये बताइए ना, जब अकाल तख्त का जत्थेदार, मतलब अकाल तख्त जो है सिख समाज, सिख धर्म की, सिख पंथ की सबसे बड़ी संस्था है, नियामक संस्था है, वहां से पूरे प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस जारी होती हैं। अगर अकाल तख्त का जत्थेदार निज्जर के पक्ष में खड़ा है, ट्रूडो के साथ खड़ा है, ट्रूडो की भाषा बोल रहा है, भारत में बैठ के भारत के खिलाफ ट्रूडो का पक्ष ले रहा है, बहुसंख्यक सिख समाज क्या करेगा? आप बताइए ना। ठीक बात है, समझ में आ रही है बात। इससे अब ये आई थिंक नाउ द पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो चीज नहीं क्लियर हुई, ठीक है, सिख समाज का सबसे बड़ा जो रिलीजियस सेंटर है अकाल तख्त, अगर वो सपोर्ट में खड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से सिख समाज क्या करेगा, ये तो समझ में आती है, उनकी दुविधा समझ में आती है। ये जो बाकी बहुसंख्यक समाज है उनका क्या है? भाई, पंजाब में केवल सिख ही तो नहीं रहते, पंजाब में और भी लोग रहते हैं। पंजाब वो प्रदेश है जहां इस देश के किसी स्टेट के मुकाबले सबसे ज्यादा दलित आबादी रहती है, वहां हिंदू रहते हैं। एक तरफ कनाडा से उनके मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये जो हलाल बैन का मामला आया है उत्तर प्रदेश में, तो मैं ये हालांकि थोड़ा सा विषयांतर होगा लेकिन इसका जिक्र भर कर रहा हूं। भारत में हलाल इस्लाम के आने के साथ ही शुरू हो गया था, और इसका पहला जो विद्रोह और पहला जो इसका मुखर विरोध दिखता है, उसका इतिहास गुरु गोविंद सिंह के साथ जुड़ता है। उन्होंने सबसे पहले हलाल व्यवस्था का विरोध किया और झटके का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये जो झटके का कॉन्सेप्ट है, ये गुरु गोविंद सिंह का है। तो ऐसी धरती पंजाब की, वहां का बाकी जो समाज है अदर देन सिख चुप है भैया, उसको कौन सा अकाल तख्त जो है वो गाइड कर देता है? वो क्यों नहीं समर्थन करता? फिर वो तो यहाँ का हिंदू तो मतलब उसको तो अगर आप खोल के देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी है ही नहीं ना, वो तो केंचुआ है, वो तो रेंग के चलता है और मुंह में जुबान है ही नहीं, बोल ही नहीं सकता। और आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू लीडरशिप। अब गैग ऑर्डर है, क्या है, मतलब बोलना नहीं, केवल दुकानदारी करनी है, धंधा करना है, पैसे कमाने हैं, मौज करनी है, शाम को मुर्गे के साथ जो है वो ढेर सारा वो मक्खन, वे पादिता जी, बस इतने से मतलब है। इनकी इमेज वो भी नहीं है, नो, हिंदू समाज की ये इमेज नहीं है कि सिर पे रख के
शराब का गिलास रख के नाच रहे हैं और मुर्गे तोड़ रहे हैं ना। हिंदू समाज की ये बिल्कुल पंजाब में इमेज नहीं है। अपना काम धंधा नौकरी करनी है, चुपचाप घर में सो जाना है, अच्छा। शाम को 7 बजे दरवाजा बंद कर लेना है, एकदम शांति काल में भी शाम 7 बजे दरवाजा बंद कर लेना है। ऐसी कोई इमेज नहीं है। अच्छा, इसकी वजह क्या देखते हैं आप? क्या कोई सांस्कृतिक वजह है, धार्मिक वजह है, क्या क्या वजह क्या है इसकी? किस तरह की जो इनएक्टिवनेस है? सर बड़ा पुराना इतिहास है, और ये जो सबमिसिवनेस आई है वृहद हिंदू समाज में, वो आई थिंक पिछले 300-400-500 सालों से है। पहले जब इस्लामिक जो इन्वेजन्स हो रहे थे, शायद वहां से है। ये बड़ी इनहेरेंट, बड़ी अंदर तक दबी हुई, अंदर तक बहुत गहरे बैठी हुई एक फियर साइकोसिस है। आखिर इसी, अच्छा लंबे समय तक सर शोषण भी तो हुआ है, लंबे समय तक अत्याचार हुए हैं, 1400 साल पुराना इतिहास है इन अत्याचारों का। क्योंकि सर जितने भी इन्वेजन होते थे इसी रास्ते से तो होते थे। तो 1400 सालों तक जिस एक समुदाय को ने जो है ना वो जेनोसाइड्स देखे हैं, मास किलिंग्स देखी हैं, लूट हर 3 महीने में लूट लिए जाते थे। फिर यहां तो पंजाब में तो कहावत थी कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा, कि जो आज खा लिया सिर्फ वही तुम्हारा है, बाकी तो अहमद शाह अब्दाली आएगा लूट के ले जाएगा। सर ये पंजाब का जीवन सिद्धांत बन गया है, था और है आज तक, वो इनहेरेंट है हमारी साइकी में। हालांकि कोई अहमद शाह आएगा, आखिर एक बार बताइए ना, हमें अपनी एक सेना, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सेना बनाई ना, जिसमें हमारी माँ ने, हमारी दादी ने अपना सबसे बड़ा बेटा गुरु जी के चरणों में रख दिया ना। गुरु तेग बहादुर जी की गर्दन उतार ली गई थी इसी दिल्ली में ना, गुरुद्वारा शीशगंज जहां बना है। ठीक बात। तो सर वो ये 1400 साल पुरानी समस्या है। बिल्कुल, और इसी के साथ एक निराशाजनक स्थिति यह है कि ये भाव बिल्कुल, मैं तो कम से कम इसको कह के रहूंगा कि एक तरफ उन्हीं प्रताड़ित हिंदुओं की रक्षा के लिए सिख सेना बनी, इस पंथ की स्थापना हुई, और दूसरी तरफ ये भी इतिहास है कि जो इस्लामिक विस्तारवाद इस देश में आया और उसके साथ जो ये हलाल नाम की चीज आई, उसके खिलाफ भी सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी खड़े होते हैं, है ना, और झटके का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो एक निराशा का भाव ये भी है कि वही तमाम खालिस्तानी इस समय जो है वो गले लगा के रखते हैं उन इस्लामी सोच के लोगों को। तो ये एक निराशाजनक स्थिति है कि कहां से चले थे। आपकी स्थापना, आपके पंथ की स्थापना हुई थी हिंदुओं की रक्षा के लिए, पंजाब की जनता की रक्षा के लिए, और आप उन्हीं लोगों के साथ खैरख्वाह बने नजर आते हैं जिन्होंने हमारे गुरुओं के शीश काटे, उनके बच्चों की बलियां ली। तो निश्चित रूप से पंजाब का जो शेष गैर सिख समाज है उसके अंदर किस तरह का भाव आपने बताया, ये एक अलग चर्चा का पूरा विषय है। इस पर हम जरूर विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि इसको एक साइको एनालिसिस होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने बताया 1400 साल पुराना डर है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। इस पर हम विशेष चर्चा एक अलग सत्र में जरूर करेंगे बाबा जी आपके साथ। तो कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, हालांकि वो अभियान बड़े टुच्ची हरकतों में है, लेकिन कब टुच्ची हरकतें आज के समय में किस स्तर तक पहुंच जाएं ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं दर्शक। लेकिन इस सबके बीच जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे सकारात्मक बात लगी कि वहीं उन्हीं कनाडा की धरती पर जब कुछ चंद खालिस्तानी मेंटेलिटी के लोग भारतीय तिरंगे और देश का अपमान कर रहे थे, तो उसी सिख समाज से एक पूरा परिवार, जिसमें बुजुर्ग भी थे, जिसमें बच्चा भी था, जिसमें पत्नी भी थी, जिसमें यंग भी था, उन्होंने विरोध किया। और ये
एक छोटी घटना नहीं, इसको मैं बहुत बड़ी घटना मानता हूं और बेहद सकारात्मक घटना मानता हूं। बाबा जी, आज आपने हमें समय दिया, प्रारब्ध की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको। और दर्शकों, इसी के साथ लेते हैं आप सबसे विदा आज के इस अंक में। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।